थोड़ा टाइम निकल जाता है। सो आप जितने भी लोग मेरे साथ में पैनलिस्ट, सारे पार्टिसिपेट्स और सारे आप लोगों के अथक प्रयास से इस वेबिनार को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप लोगों के अथक प्रयास के लिए तो पहले सराहना। और कल के वेबिनार में जो ओवर मार्केट वैल्यू की अपन बात करेंगे, जो चीजें हमें परोसी गई, वन ऑफ द बेस्ट, कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि उसकी कितनी अच्छे तरीके से ब्रांडिंग, मार्केटिंग और उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, और किन लोगों के बीच में होती है। सारा बिजनेस ही वहीं से शुरू होता है। तो वेरी गुड की कंपनी ने, जैसा कि हम जब बहुत शुरू में आए थे तो एक हमें ऑटोमेशन ही दिखाया जाता था कि क्या क्या चीजें होगी। हम लोग बहुत प्रभावित हुए, तो उस समय पे फिर बाद में उसके ऊपर में मैं अक्सर बात करते रहता हूँ उस बात के ऊपर में, कि जैसे ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, नीड, लीड, साइन अप एंड एवरीथिंग इज देयर ऑटो पायलट मोड। साइन अप के साथ में लीड, नीड एंड साइन अप एंड एवरीथिंग इज देयर ऑटो पायलट मोड। तो ये चीजें उस समय बहुत सारे लोगों को, सारे लोग ही समझदार है, मगर क्लियरिटी नहीं रहती, क्योंकि चीजें मार्केट में जब प्ले नहीं हो पाती, या वो चीजें प्ले होने में किस तरह से होगी हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो वो जब कल क्लियरिटी के साथ में कि एक दुबई में पूरा का पूरा एक स्टेशन ऑन पेसिप के नाम से होना, जहाँ पे कि लगभग लगभग 7 लाख लोग डेली आते जाते हैं। तो हम 2 करोड़, अगर 7 लाख मतलब 10 दिन में 70 लाख और एक महीने में 2 करोड़ 10 लाख, तो 2 करोड़ 10 लाख लोग जब एक चीज को देखेंगे, आप समझ सकते हैं कि 12 दूनी 24, 24 लाख नियर अबाउट से ऊपर ऊपर लोग एक साल के अंदर में वहां विजिट करेंगे। और ये 10 सालों के लिए किया जाना, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने जो चीजें कही थी। मुझे फोन आते हैं कि सर वेबिनार में ऐसा क्या हुआ, आप जो इतने इतने ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में, तो मैं वो बोलता हूँ यार वेबिनार में क्या हुआ, अगर आप बिजनेस को समझते हैं तो ये जो चीजें बैक ऑफिस पे हो रही हैं, या हमारे बाय बैक जो कंपनी चीजों को कर रही है, वो वो सबसे बड़ी चीज होती है। आप बिजनेस को अगर समझेंगे तो मार्केटिंग के बगैर बहुत सारी स्किल, या बहुत सारी कला, या बहुत सारी क्षमताएं, या बहुत अच्छे अच्छे भी प्रोडक्ट इसलिए दुनिया में चल नहीं पाए क्योंकि उनको कोई जानने वाला नहीं था। अगर आपको कोई जानता है, आपकी कला को कोई जानता है, आपके प्रोडक्ट को कोई जानता है, सारे लोग उसमें पहचान होती है, तब चीजें बिक पाती हैं। तो ये जो बड़ी चीजें हुई है, ये अपने आप में हो ना हो, सपने तो बुन ही रहे हैं ना। तो दूसरे दिन बिल्कुल 16th of January को मैंने कहा ये रहे $97, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, आप कर लीजिए। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर एक दोस्त अमीर हो गया और दूसरा दोस्त गरीब रह गया तो मलाल रहेगा मन में, है ना। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ अगर जी। डूबेंगे तो दोनों डूबेंगे, अगर बढ़ेंगे तो साथ में दोनों बढ़ेंगे और सपने सारे पूरे करेंगे। एक ये बात थी उनकी। और दूसरा उन्होंने कहा था अगर डूबा तो सिर्फ $97 डूबेगा, 99%। अगर 1% भी $97 लगा के ये चल गया तो हम दोनों मतलब एक बहुत बहुत मतलब एक बहुत ये आशियां अपना बना लेंगे। तो वो 1% जो उन्होंने बोला ना, उसकी वजह से मैंने दूसरे दिन आईडी लगाई। और दूसरी बात थी कि इसमें किसी को ऐड नहीं करना, ऐड ऑन नहीं करना था। और आगे चल के भी ऐड ऑन नहीं आपको इतना लेने की जरूरत है। यू आर इन मतलब आप अंदर आ चुके हैं, एंड यू विल विन मतलब आप जीत चुके हैं। तो ये जो बात थी ये मुझे इतनी अच्छी लगी, खूबसूरत लगी। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ लगा के आईडी छोड़ चुकी थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आएगा आएगा, नहीं आएगा तो $97 भी चले जाएंगे, जैसे और बहुत लोगों के बहुत पैसे गए, हमारे भी गए थे। बट हाँ जी, हाँ अगेन जी। एक दिन जबरदस्ती मुझे बिठाया गया, जबरदस्ती बिठाया हाँ गया जी, कि आप ये वेबिनार देखिए, मिस्टर ऐश मफारे का। मेरे हाँ ब्लेसर जी, ने ही दिया था। ब्लेसर ने बोला कि हाँ आप जी। मैम प्लीज ये देखिए, प्लीज देखिए। वो वो चाहते थे कि मैं ममता मैम और योगिनी मैम की तरह मैं भी आगे आऊं, क्योंकि वो हमेशा से जानते थे कि मैं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ जी, वही है ना कि इंटरेस्ट नहीं था उतना।
लेकिन उस एक दिन, मेरे ख्याल से अप्रैल या मई 2021 की बात है, जब मैंने मिस्टर ऐश मफारे को फर्स्ट टाइम सुना था, और हाँ रोंगटे जी, खड़े हुए थे। गाड़ियां हाँ जी, गिफ्ट हाँ हो जी, रही हैं, मोबाइल्स गिफ्ट हो रहे हैं। मैं बहुत बड़ी एक मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं काम कर चुकी हूँ, और वहां पर भी कोई ऐसे मतलब दिवाली में गिफ्ट आता है तो सिर्फ 5,000 का या 6,000 का एक चेक होता है, या फिर एक मिठाई का डिब्बा होता है बहुत अच्छे वाला, या चॉकलेट बॉक्स होता है, और कुछ वाउचर्स होते हैं, है ना। बट हाँ जी, इतने हाँ जी, गिफ्ट कौन किसको दे सकता है? वो एक हाँ जी, क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन मार्क ही बन के रह गया मेरे दिमाग में। हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। फिर मैंने रिसर्च शुरू किया, और उसके बाद फिर मैं नहीं रुकी, और आज आप लोगों के सामने मैं बात कर पा रही हूँ। ये वही जी, जी, जज्बा जी, है जो मिस्टर ऐश मफारे ने दिया है। मिस्टर ऐश जी, मफारे, जी, जी, वन एंड ओनली, यस। उनके लिए दिल से, तहे दिल से हम सबको सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहना चाहिए। नेगेटिव बोलने से नेगेटिव एनर्जीज को हम कैप्चर करते हैं, लेकिन पॉजिटिव बोलने से पॉजिटिव एनर्जीज को हम कैप्चर करते हैं, और पॉजिटिव एनर्जीज का ही नतीजा है 14 लाख प्लस फाउंडर्स। यस नेगेटिव जो यस यस, थे वो निकल चुके हैं, है ना। यस। जी, बिल्कुल जी बिल्कुल मैम, बहन। जी मैम, तो एक मिनट, पांडे दादा जी, जी। पांडे जी। पांडे जी, मेरा दूसरा एक सवाल था मैम कि क्या है कि अपन इस तरह से बात को आगे बढ़ाएंगे तो आज का वेबिनार भी बहुत अच्छा जाएगा। ऑन पेसिव में आप महिलाओं के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी देखते हैं? हमारे साथ में भी बहन, बेटी, मदर, हमारी वाइफ और सारे सब कुछ, आप भी वर्किंग वुमेन हैं और सारा सब कुछ देखती हैं, नॉन वर्किंग लोग भी हैं यहाँ पे सारा। तो आप महिलाओं के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी देखते हैं ऑन पेसिव में, और उनको किस तरह से अपना माइंड मेकअप करना चाहिए? ये बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहले तो देखिए, महिला ही सारा बिजनेस संभालती है घर का, तभी उन्हें क्या बोला जाता है, गृह मंत्री, है ना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अगर घर बैठे बैठे महिलाओं को, वी वुमेन हैव द बिजनेस, हमारे को एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया है जो हम चाय बनाते बनाते भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी गप्पे ही तो मारनी है ना, राइट। जी हाँ, तो जी हाँ, हाँ हम जी, लोग तो बार्गेन वैसे भी बहुत बार्गेन करती हैं, हम लोग वैसे भी देखती हैं कि कहाँ सबसे सस्ता या फिर सबसे बढ़िया हमें कुछ भी मिल जाता है। शॉपिंग मॉल्स से ज्यादा हम लोग ऑनलाइन पे आजकल घर बैठे हम लोग पेमेंट, हम लोग सारा, हम लोग बिजनेस दूसरों को दे रहे हैं। बैठे बैठे घर में हम लोग हाँ जी, हाँ जी, दुनिया भर के बिजनेस को, दुनिया मतलब और जगह हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और उन लोगों का रेवेन्यू जनरेट करके उन्हें करोड़पति बना रहे हैं। अगर सोचिए, यही मौका हाँ जी, आपको मिला है राइट, घर बैठे बैठे, कि किसी और के बिजनेस से ज्यादा आप अपने बिजनेस को संभाल सकती हैं। तो इससे सोने पे हाँ जी, सुहागा है ये, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बिजनेस सच में महिला ही करती हैं, 100% घर में बैठे बैठे ही करती हैं, क्योंकि हम लोग किसी और को अमीर बना रहे होते हैं, हम लोग अपने छोटे छोटे चीजों को घर में लेके जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे होते हैं उसको इतना बड़ा एक रूप रंग रूप मिलने वाला है। तो चाय बनाते बनाते भी अगर आपने सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में किसी को बता दिया, एक बहुत प्यार के तरीके से, यू आर एडिंग वैल्यू टू नॉट ओनली एंड ऑन पैसिव, बट अपना भी आप उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, है ना। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग ना सच में बेस्ट चीजें ढूंढते हैं वे महिलाएं घर में बैठ के। अब हमें किसी चीज को ढूंढना नहीं है, क्योंकि हमें अपने ही बिजनेस को प्रमोट करना है। सो वी आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड, एंड साथ एक दूसरे के, वो भी अकेले नहीं, कि आपके मन में कोई विचार आया, आपने शेयर किया किसी के साथ, एंड पीपल गेट टुगेदर, है ना। ये एक ऐसा मंच है, ये एक ऐसी दुनिया है ऑन फैसेट की, जो अकेले आपको चलना ही नहीं है। तो लेडीज जितनी भी हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम खुद हमारे नाम से हमें लोग जानेंगे, और फैमिली में भी हमारी इतनी रिस्पेक्ट होगी। जैसे कि किसी लेडीज की अपने फैमिली में एक ही सिंगल आईडी है, हम लोगों की किसी की भी, तो उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि कहते हैं ना, नारी लक्ष्मी का रूप होता है, और जब लक्ष्मी घर में आती है तो हर कोई उससे खुश रहता है, उसकी इच्छाओं को प्रायोरिटी दी जाती है, उसकी वैल्यू, उसके मायने होते हैं अपनी फैमिली में। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने सरिता जी, और हर किसी को यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है। तो एक बात और आपने बोली कि आपका बोलने का मन करता है, लेकिन आपके मन की बातें मन में रह जाती हैं।
जी तो बिल्कुल। इसीलिए इस मंच को आज संडे फंडे के रूप में नारी शक्ति के लिए रखा गया है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो लेडीजें अपने मन की बात मन में रखती हैं, शेयर करना चाहती है, अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, ऐसे उन्हीं लोगों के लिए है आगे आने का मौका है। लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको आगे आए और अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करें कि हाँ, ये हमारा नाम है और हम एज अ ब्रांड एम्बेसडर इस मीटिंग में हैं, इस सिस्टम के साथ में ज्वाइन हैं। तो थैंक यू सरिता ये मैम। एक्चुअल में क्या है कि मैं बिजनेस वूमेन भी हूँ, अपने खुद की शॉप पर भी बैठती हूँ, तो वही है कि एक डिस्टरबेंस होगा बोल करके मैं ज़्यादा सामने आकर के नहीं बोल पाती कि कुछ डिस्टरबेंस ना हो। तो अभी भी मैं खुद की शॉप पर ही बैठी थी, तो यस अभी मैम। ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने बोला कि चलिए आपने इनवाइट किया है तो मैं बोल देती हूँ। और रियलिटी में मैं बताऊँ तो फाउंडर का मतलब तो मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल भी। बट जब मैंने लगभग 1 मंथ पहले ही मैंने अपने हस्बैंड के सामने ऐसे ही नॉर्मली बता दिया, तो वो इतने ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा खुश हुए कि मतलब उन्होंने बताया कि वाक़ई में तू एक फाउंडर है करके। अब तो जितने लोगों से मिलते हैं तब यही बोलते हैं कि मैं तो क्या हूँ, अब ये मतलब ये बनने वाली है जो मतलब क्या बनेगी आप तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो क्या बहुत प्राउड बात फील वाह होता है उस चीज़ के लिए। वाह वाह वाह, ग्रेट। लाजवाब। हौसलों पर अपने जो एतबार करते हैं, उन्हें मंजिल खुद पते बताती है, रास्ते इंतजार करते हैं। यस डेफिनेटली, हम सब एक रास्ते पर हैं और एक ही कश्ती में सवार हैं। यस, बिल्कुल। थैंक यू सरिता मैम। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे बीच हैं सपना सिंह मैम। सो प्लीज वेलकम मैम, आए और अपने विचार रखें। रेनुमा जी, अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। यस यस दे रहा हूँ प्लीज वेलकम मैम। रेनुमा दे रहा हूँ। मैम, सपना सिंह जो क्यों। यस 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 अनम्यूटेड है। अमित सर प्लीज इनको अनम्यूट कीजिएगा। जी जी देख रहा हूँ। तब तक एक मैं मैसेज दे देता हूँ आप लोगों को कि देवीलाल चौहान जी भी आज हमारे बीच में हैं। ओके, और सो देवीलाल चौहान जी प्लीज से मैं वेलकम सपना रिक्वेस्ट मैम। करूंगा, देवीलाल चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिरी में व्यू, सारा रिव्यू आपको ही देना है सर। आखिरी में आखिरी तक के रहिए और सारी जब महिला शक्ति हमारी प्रेजेंटेशन उनका खत्म हो जाए तो सारा रिव्यू आपको ही देना है। ओके, कंटिन्यू मैम। जी प्लीज वेलकम सपना मैम। ओके ओके, मेरी आवाज़ क्लियर है? यस मैम, यस कंटिन्यू। ओके ओके, खूब। थैंक यू सो मच कुमारी मीना जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पे तो बिल्कुल आज बहुत यूनिक हो गया, जैसा कि हम लोग हमेशा के पैनलिस्ट हैं, रोज आते हैं, बट यहाँ पे आज देवीलाल सर भी आए हुए हैं, यहाँ पे रेखा माखन जी भी आए हुए हैं। तो ये तो वो बात हो गई ना कि आज जमी पर कितने सितारे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आप लोग इतने बड़े बड़े लोग, मतलब सभी लोग यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर ही हैं। बट कुछ यूनिक जब दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैं सरिता मैम के बारे में बोलना चाहूँगी। सरिता मैम को मैं बहुत पहले से ही जानती हूँ। मैम आपको शायद याद होगा कि हमने एएमपीएम बिजनेस साथ में किया था। बट यहाँ पे मैम ने भी मेरी बहुत सारी हेल्प की थी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि अभी मैम यहाँ पे प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और कल की बात अगर मैं करूँ बुर्ज खलीफा को लेकर के, तो बिल्कुल यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी उसके रिगार्डिंग जो एसर देने वाले थे, बट ये उससे कहीं 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 ज़्यादा हुआ। और बिल्कुल बहुत मतलब जो उन्होंने कहा था कि हम लोग टॉप लेवल पे हैं, बिल्कुल वही हुआ। और थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, जितने भी बहुत सारे टाइम भी यहाँ पे बहुत कम है, सभी लोग को अपनी अपनी शेयरिंग रखना है। बट रेखा माखन मैम से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हाँ, लेडीज़ के लिए वो जो भी कर रही है ना, सामने लाने के लिए, वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। और अभी जस्ट हम लोगों ने एक मीटिंग वो की थी वीमेन राइजिंग स्टार का, तो उसमें हम लोगों ने अपनी शेयरिंग रखी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ओवर टू यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे दीप्ति शर्मा जी हैं, उनको इनवाइट कीजिएगा। जी प्लीज वेलकम दीप्ति शर्मा मैम। आप आए और अपनी शेयरिंग रखें, अपने विचार रखें। दीप्ति शर्मा मैम प्लीज वेलकम। शायद कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कोई लेडीज हैं तो प्लीज हैंड रेज करें। दीप्ति शर्मा अनम्यूटेड है और प्लीज। दीप्ति जी अगर आप दीप्ति जी सुन पा रही हैं अनम्यूटेड तो है। प्लीज। Good ओके evening. Good evening, all of you. गुड इवनिंग। Hello.
मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम दीप्ति शर्मा है और मैं रोज क्लास सुनती हूँ। मुझे रोज हर दिन मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और कुछ अच्छा ही हमको सीखने को मिलता है। तो अच्छा लग रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ नया हो रहा है। और जो कल का जो वेबिनार था वो भी हम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन थी उससे सुनने में और बहुत ही एक्साइटमेंट भी थी, कुछ अच्छा होने वाला है। तो बस यही है कि हम बस पेशेंस से हम सुन रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कुछ अच्छा होने का। तो बस थैंक यू। जी थैंक यू मैम, दीप्ति मैम। जी हाँ, आपने एक बात बोली कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला। यस हाँ डेफिनेटली, जी। क्योंकि देखिए अभी कुछ लोगों का सवाल है कि इनकम हमें कब से स्टार्ट होगी। वो कनेक्ट के लिए हाँ बोला जी। था लेकिन नहीं आया। तो इस पर मैं बोलना चाहूंगी, देखिए आज हम जो कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं जो, या अभी भी सफर हम कर रहे हैं, जो एक्साइटमेंट, कभी नर्वस, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, ये जो सब सारी चीजें हमारे साथ में होती हैं, ये क्या है? ये हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले लोगों को, हम फाउंडर्स लोग, हम अपनी हिस्ट्री बताया करेंगे कि हमने ऑन पैसिव के साथ में कैसे कैसे जो हमारी जर्नी थी वो कैसे कैसे हमने अपना जर्नी हमने तय की। तो अगर हम किसी को जर्नी बताएंगे और उस जर्नी में कुछ अप डाउन, कुछ मोड़ उतार चढ़ाव नहीं होगा, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ नर्वस नहीं होगा, तो सामने वाले बंदे को भी सुनने में जर्नी का मजा नहीं आता है। तो स्टोरी, ये जो हम आज हमारा टाइम जो निकल रहा है ऑन पैसिव के साथ में, तो ये एक हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। और हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए वक्त लगता है। आप कितने भी पुराने एग्जाम्पल्स देख लीजिए, लोग चले गए लेकिन आज उनको भी कितनी सारी पीढ़ियां आने वाली, हम, हमारे बच्चे, सभी पीढ़ियों को बुक्स में पढ़कर याद करते हैं। और उनके नाम पे अलग अलग दिन रखा गया है, जयंती के नाम से, जिन्हें हम लोग अभी भी मनाते हैं। सालों पहले, 70 साल, 50, 60 साल पहले वो लोग चले गए, लेकिन किस लिए आज हम उन्हें याद करते हैं? उनके कामों के लिए। क्योंकि इंसान की वैल्यू नहीं होती, उसके अंदर जो हुनर होता है उसकी वैल्यू होती है, उसको हम याद करते हैं। उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, हम इसलिए उनको याद करते हैं। हमें आजादी दे गई इसलिए हम याद करते हैं। तो हम लोगों को एज सर हमको फ्यूचर दे रहे हैं, और हम फाउंडर्स लोग उसमें अपना योगदान देकर आने वाले अपनी जनरेशन को उनका फ्यूचर दे रहे हैं। आने वाले पूरे वर्ल्ड को एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन दे रहे हैं। ये पूरा वर्ल्ड एक बदलने जा रहा है नए रिवॉल्यूशन के साथ में। तो ये सब चीजें चलती हैं, तो क्रिएट करने में वक्त तो लगता है। यस डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें हैं, नेगेटिविटी कहीं नहीं है। और जो कल का इवेंट्स जो देखा, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। कितने सारे दुबई के जो फेमस फेमस मॉल्स हैं, कितने सारे वहां का जो ट्रैफिक क्राउड एरिया है, जो वहां का हाईवे है जिसमें अपने ऑन पैसिव के पोस्टर्स रैप किए गए हैं, मेट्रो स्टेशन का ऑन पैसिव का नाम दिया गया है, दैट्स अमेजिंग। आरटीए जो कंसाइनमेंट साइन हुआ है 10 इयर्स का, दैट्स अमेजिंग। लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो वो इसलिए वो इस चीज को माइंड नहीं करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समझेंगे तो सब कुछ डेफिनेटली वो बोलेंगे कि ये चीजें तो हमें पता ही नहीं थी कि इतना बड़ा होने वाला है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू मीना जी। मैं यहाँ पे चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक और गेस्ट हैं, देवीलाल सर। मैं चाहूंगी कि उनको इनवाइट किया जाए, तो प्लीज उनको इनवाइट कीजिए। थैंक यू। प्लीज वेलकम देवीलाल सर। देवीलाल सर प्लीज आइए, आपका स्वागत है सर, और मोस्ट मोस्ट वेलकम। प्लीज सर आइए, अपनी शेयरिंग रखिए सर। वेलकम है सर आपका। मेरी जस सर, आपकी हेलो। वॉइस लाउड एंड क्लियर। नमस्कार, नमस्कार सर, आपकी वॉइस लाउड एंड क्लियर है। थैंक यू राजकमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज का सेशन बहुत ही शानदार आप सबका, एंड स्पेशली थैंक्स टू रेखा माकन जी, क्योंकि उनके पास बहुत नॉलेज है। आप उनका फायदा उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं मुझे नहीं पता, बट रेखा माकन जी के पास बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि एक अतुल्य नॉलेज है उनके पास। और ये जो सेशन आप चला रहे हैं, जितने भी साथी आज हमारे इसमें जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, राजकमल जी हैं, और राजपाल यादव जी हैं, भुवनेश्वर पांडे जी हैं, अमित वाजपेयी जी हैं, एंड
सपना जी हैं, रहनुमा जी हैं, और अभी आज मैंने कुमारी मीना जी को सुना। बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार एंड शेयरिंग मैं सुन रहा था, वो बहुत जबरदस्त शेयरिंग, विचार जो थे वो बहुत शानदार इस लेवल के थे कि मैं अचानक वैसे ही आया था, मैं फ्री था, मैंने सोचा ये देखा कि आपका सेशन है एंड उसमें ऐसे ही मैं उसमें आ गया तो एंड सुनने के लिए अच्छा लगा। बहुत ही शानदार सेशन। और मैं ऑन पैसिव के बारे में एंड महिलाओं के ऑन पैसिव नो डाउट कि हमारे फ्यूचर का निर्माण कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर घर का निर्माण की बात करूं, फैमिली के निर्माण की बात करूं मैं, तो वह महिलाओं की जो शक्ति है वो बहुत अतुल्य होती है। वो उनका जो योगदान होता है वो बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि महिला के पास पुरुष से ज्यादा शक्ति होती है। सबसे बड़ी शक्ति उसके अंदर एक ममता की शक्ति होती है, जो ममता शायद किसी भी व्यक्ति के पास नहीं हो सकती है, जो महिला के पास होती है। दूसरी चीज, एक उनके पास पेशेंस होता है। वो पेशेंस बना करके बहुत लंबा संघर्ष कर करके फैमिली के साथ अपना जोड़ बना के रखती हैं। और ऑन पैसिव में 100% जिस तरह से एस सर कहते हैं कि ऑन पैसिव में बहुत बड़ा योगदान है ओ वुमेन का भी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज आपका जो सेशन रहा है, चाहे दीप्ति जी ने बात की है, सपना ने बात की है, रहनुमा जी बात कर रही थी, रेखा माकन जी ने बात की एंड सरिता जी ने बात की छत्तीसगढ़ से, तो बहुत मतलब मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे पास कितनी क्वालिटी है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपका जो सेशन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का सेशन ये ओ फाउंडर क्लब, ये अपने आप में बहुत ही अतुल्य है, शानदार है सेशन। एंड ऑन पैसिव को आप इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, बहुत सारे साथी संघर्ष में होंगे, हम भी संघर्ष में होंगे, आप भी संघर्ष में होंगे, बहुत सारे साथी संघर्ष में होंगे, बहुत सारे फाउंडर संघर्ष में होंगे, लेकिन जितना बड़ा संघर्ष होता है वो बड़ी ही सफलता होती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी पॉजिटिविटी ये है कि ऑन पैसिव एक जेन्युइन सिस्टम है, और जेन्युइन के साथ जब आप चलते हैं तो मे भी आपको लगता है कि बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल सही समय पे चल रहे हैं, हमारा ट्रैक बिल्कुल सही समय पे चल रहा है। आप सोच के देखिएगा, कस्टमर लाने का कितना बड़ा कल का सिस्टम था कि कोई भी आदमी अगर दुबई में ट्रैवल करेगा और उसको अगर दुबई इंटरनेट सिटी, DIC जिसको बोलते हैं, दुबई इंटरनेट सिटी पे जब वो टिकट खरीदेगा तो वो बोलेगा ऑन पैसिव स्टेशन का टिकट दे दीजिएगा। इसको फील करिएगा, ये कितनी बड़ी बात है कि ऑन पैसिव स्टेशन का लाजवाब कि एक टिकट दे दीजिएगा। तो ये कितनी बड़ी बात होगी कि कोई बोल रहा होगा कि ऑन पैसिव स्टेशन का मुझे टिकट दे दीजिएगा, तो वहां समझिएगा, क्योंकि जिस जगह पर स्टेशन बना है ऑन पैसिव का, ये वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इंटरनेट की दुनिया की जो है ना कंपनीज हैं, और वहां पर ऑन पैसिव ने इतना बड़ा काम किया। हमें सोचने की जरूरत है। हम लोग क्या सोचते हैं कि लॉन्च नहीं हो रही है, या यार एप्पल नहीं आ रहे हैं। हमारे मन में एक बात चलती है कि एप्पल, बिकॉज ये हमारी जरूरत है 100%। मैं भी मानता हूँ, मेरी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है, सबकी जरूरत है, एप्पल सबकी ही जरूरत है। लेकिन ये सोचिएगा कि आपकी बैक एंड पे कितना बड़ा काम हो रहा है। 7 लाख लोग गुजरते हैं किसी स्टेशन से। जब मेट्रो में एक चीज चलती है कि नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव स्टेशन, वो सब लोगों को सुनेगा वो कि ऑन पैसिव क्या है। जाने था कि इलू इलू क्या है, तो इलू इलू का मतलब नहीं पता हुआ करता था, बाद में पता चला कि उसी गाने से इलू इलू क्या है कि आई लव यू। तो सिंपल, अभी आने वाले समय में जब लोग दुबई जैसी जगह पर ट्रैवल करेंगे, 52 स्टेशनों की जो लाइन है वो, उस लाइन पे जब ट्रैवल करेंगे उसमें ऑन पैसिव आएगा, उसमें अनाउंस होगा कि नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव स्टेशन। देन लोग सोचेंगे ये ऑन पैसिव क्या है, ये ऑन पैसिव क्या है। लोग सर्च करेंगे तो देखेंगे कि ये दुनिया की एक डिस्ट्रिप्टिव
टेक्नोलॉजी की एक बड़ी कंपनी है और यहाँ पर क्या-क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि ह्यूमैनिटी को कैसे अपलिफ्ट किया जा रहा है। ये चीज़ें ना लगती हैं छोटी हैं। कई बार हम लोग ना वेबिनार सुनते हैं, रात का वेबिनार सुनने के बाद आपने सोचा यार कुछ नहीं हुआ। लेकिन साथियों एक बात को सोच के देखिएगा कि आने वाले समय में आप शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सोचिएगा। आप अपनी ज़िंदगी चेंज करने के लिए आए, इसमें नो डाउट, बट आने वाली जनरेशन की ज़िंदगी के बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। आपके माइंड में आने वाली जनरेशन रहनी चाहिए कि आप इस दुनिया में आप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद आपने क्या किया, आने वाली जनरेशन की लाइफ का बहुत बड़ा सॉल्यूशन आप दे रहे हैं। जिस तरह से ऑन पैसिव इस दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है इंटरनेट से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, उनका जो सॉल्यूशन है वो ऑन पैसिव लेके आ रही है। अगर हम किसी भी कंपनी के, ऐसी कंपनी के पार्ट हैं जो इस दुनिया के जितने भी टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं या इंटरनेट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस अगर हम ऑन पैसिव लेके आ रही है, तो ये बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आपको, मुझे प्राउड होना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं जहां पर इस पूरी दुनिया की इंटरनेट का सलूशन मिलने वाला है, बिजनेस का सलूशन मिलने वाला है, OBS आने वाला है, ऑन पैसिव बिजनेस सलूशन, जो पूरी दुनिया के बिजनेस को सलूशन देने वाला है, इंटरनेट इस सिस्टम को सलूशन देने वाला है। जो अभी तक इंटरनेट की दुनिया में चल रहा होता है उसको डिलीट करके एक नई दुनिया करने का बिजनेस ऑन पैसिव है। तो ये बहुत बड़ा, इसको सोचने की जरूरत है। हम लोग जल्दी में हैं, नो प्रॉब्लम, हम 100% मानता हूँ, मैं भी जल्दी में, मैं भी चाहता हूँ कि बहुत जल्दी एप्पल आए, बहुत जल्दी एप्पल आए, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। और हम लोगों को जल्दी में रहने का इसलिए भी लगता है कि क्योंकि जरूरत बनी हुई है। इस पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ को, दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने के साथ संघर्ष कर रहे हैं। दैट्स वाई इस ऑन पैसिव में जितने ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बहुत इस लेवल इसलिए आए हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा सोल्यूशन आ जाए कि हमारी ज़िंदगी सुदृढ़ बन जाए। बट एक बात समझने की ज़रूरत है साथियों, ये कुछ भी संघर्ष नहीं है। आज राइट 8 जनवरी, आज मुझे 4 साल ऑन पैसिव में हो गए हैं और मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, आप भी संघर्ष कर रहे हैं, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन 4 सालों में मैंने ऑन पैसिव को बनते देखा है। ऑन पैसिव क्या थी, ऑन पैसिव क्या हो गई, ऑन पैसिव आने वाले समय में क्या बन जाएगी, इस बात पर देख करके जो बोलते हैं ना कि फ्यूचर की बात है, तो ये बहुत ही शानदार होने वाला है। और आज मैंने आपके यहाँ जब रेखा माखन जी को सुना, रेखा माखन जी बोल रही थी, आप लोगों को, मुझे नहीं पता रेखा माखन जी के बारे में कितना पता है, लेकिन रेखा माखन जी, अगर पूरे इंडिया की बात करूं तो उसके पास बहुत बड़ी नॉलेज है। वो इनक्रेडिबल वोमेन है। अपने आप में उनके पास बहुत विचार शक्ति है, वो बहुत मेहनती हैं एंड सारे संघर्ष उसने भी लाइफ में देखे हैं कैसे कैसे करके। और जितनी हमारी नारी शक्ति है यहाँ काम कर रही है वो सब 100%। और आपके मंच, और मुझे लंबा समय लेने का अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को सुनने के लिए आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आप सबके भविष्य के मंगल में कामना करते हुए आप सब लोग इसी तरह से, इसी शानदार, इसी पॉजिटिविटी के साथ इसी तरह यहाँ बने रहें एंड आप इसी तरह का प्रयास करते रहें ताकि लोगों के जीवन में आप परिवर्तन डाल सकें, आप अपने जीवन में परिवर्तन डाल सकें। अपने जीवन में तो यार सभी लोग परिवर्तन डालते हैं। जब आप कोई भी किसी भी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के जीवन में जब आप परिवर्तन डालते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं बिकॉज यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ऑन पैसिव एंड आप आने वाले समय में टॉप पे होने हैं। ऐसी भावनाओं के साथ मैं वाणी को यहीं विराम देते हुए, सारी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए और आप सबको सल्यूट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। और पहली बात तो ये कि आपका हमेशा यहाँ स्वागत है, हमेशा आप यहाँ पे आइए, आपका वेलकम है। आप यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान नहीं है और आपकी शेयरिंग हम सब के लिए बहुत ही यूजफुल होती है क्योंकि आपसे हम सीख के ही आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर जो आप आए और हमें आपको सुनने का मौका मिला। और रेखा माकन जी का भी बहुत शुक्रिया।